1 इंच लगाएंगे, प्रेशर रोएगा, साथ में कस्टमर आपको भी रुला देगा, टाइल्स के बाद पैसा आपका रोक लेगा, झगड़ा होगा। इस तरह से काम कीजिए जिस तरह से मैंने बता रखा है। मैं वीडियो के माध्यम से मुझे आपको ये एक्सप्लेन करना होता है, इसलिए मैं सिस्टमेटिक तरीके से काम करवाता हूँ। आपके साथ में कोई ऐसा सिचुएशन आता है कि आपको उठाना पड़ जाए तो उसका एक तरीका है। यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल ये रहता है कि ये क्या यहाँ पे फ्रेश वाटर के साथ में मिक्स हो सकता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि गीजर का ये पॉइंट नीचे है और गीजर का टैंक भी नीचे लगेगा, शावर मेरा ऊपर है तो शावर में पानी कैसे जाएगा। उसके बाद कुछ प्लम्बर जो है पाइपलाइन को पहले ऊपर से नीचे ले आएंगे, फिर नीचे से ऊपर उठाएंगे जहाँ जहाँ पे पॉइंट देना है। जैसे देखिए पाइपलाइन को पहले वो ले आएंगे नीचे, फिर जहाँ जहाँ पॉइंट देना है, जैसे मुझे डाइवर्टर यहाँ लगाना है तो पहले वो ले आएगा नीचे, फिर नीचे से इस तरह से ऊपर उठाएंगे। देखिए यहाँ उठाया, यहाँ उठाया, यहाँ उठाया, जहाँ जहाँ देना है, जहाँ कस्टमर टैब मांगेंगे वहाँ पे तो वो उठाते हैं। वो क्यों उठाते हैं देखिए समझिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनू टेक चैनल। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पाइपलाइन दिख रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मास्टर बाथरूम में CPVC पाइप को आप कैसे फिटिंग करेंगे। जैक्वार का यहाँ पे डाइवर्टर लगने वाला है, 3 इनलेट 2 आउटलेट, तो आप कैसे लगाएंगे, प्रेशर को आप कैसे बैलेंस कर पाएंगे, पाइप को कैसे घुमाना है, घुमाने का तरीका होता है, कंप्लीट जानकारी दूंगा। बस आप वीडियो को पूरा देखिए। देखिए यहाँ पे 245 दिया और 2 यहाँ पे दिया, इस तरह से टर्न किया ताकि जो है प्रेशर यहाँ पे बढ़िया है। 45 में प्रेशर स्लिप करके आगे बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पे इस तरह से राइट साइड वाला ये मेरा फ्रेश वाटर लाइन है मोटर वाला। लेफ्ट में यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मेरा 1 इंच का है, टैंक से आ रहा है। यहाँ पे 1 इंच का टी दिया। उसके बाद ये इधर मैं भेज रहा हूँ बाथरूम वाले एरिया के लिए, डाइवर्टर के लिए, और ये मेरा इस तरह से नीचे आ रहा है टॉयलेट वाले एरिया के लिए। देखिए यहाँ पे आया, नीचे आया और यहाँ पे 1 इंच का एल्बो देके ये फ्रेश वाटर है मोटर वाला, ये जा रहा है मेरा जैक्वार वाले डाइवर्टर में, अभी दिखा रहा हूँ। उसके बाद ये मेरा जो है ये मेरा कोल्ड वाटर है। देखिए 445 लगा के मैनुअल ओवरबैंड यहाँ पे रेडी किया मैं। कंपनी का ओवरबैंड आप लगाएंगे तो उसके अंदर का डाया पतला होता है, प्रेशर लो हो जाता है। मैनुअल ओवरबैंड का 2 एडवांटेज है इसमें। एक तो ये कि आप मल्टीपल पाइप क्रॉस कर पाएंगे, 1 2 4 10, और यहाँ पे 1 इंच का पूरा फुल पानी भर के आएगा। तो सबसे बेटर है इस तरह से 445 लगा के या 345 लगा के मैनुअल ओवरबैंड आप बनाइए। देखिए नीचे लिया, इसको रिड्यूस किया, 1/3/4 का बूस्ट देके इसको मैं रिड्यूस किया, यहाँ पे रिड्यूस हो गया है। देखिए नीचे लिया, टी दिया, टी देके इसको मैं इस तरह से आगे लिया, 1 एल्बो दिया। पिलर है, पिलर अगर आप कट कर रहे हैं तो मसाला आप निकाल लीजिए, सरिया आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। देखिए यहाँ पे एल्बो टू एल्बो के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो आपका 10 इंच होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये कम है तो इसलिए देखिए लॉन्ग रेडियस यहाँ पे बना के इस तरह से एल्बो लगाइए। उसके बाद 1 एल्बो देके इस तरह से आगे लिया, 3/4/1/2 का ब्रास्ट टी दिया, ये मेरा फ्लश के लिए पॉइंट है। उसके बाद ये मेरा आप देख सकते हैं इस तरह से ये लाइन जा रहा है अपना किचन के लिए, एक टैप देना था मुझे, उधर चला गया है। उसके बाद ये लाइन मेरा देखिए यहाँ पे आया, टी देके इसको मैं एक पॉइंट दे दिया, फिर यहाँ पे दे दिया 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो। ये मेरा जो है फ्रेश होने के लिए पॉइंट है, टब में पानी भर के फ्रेश होने के लिए पॉइंट है। जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ ये मेरा है टॉयलेट वाला एरिया, यहाँ पे आएगा मेरा ओडिशा फैन। यहाँ पे ये फ्रेश होने के लिए पॉइंट है, ये फ्लश के लिए हो गया। उसके बाद ये हो गया यहाँ पे टब में पानी भर के फ्रेश होने के लिए पॉइंट। इसका जो हाइट है टाइल्स वाले फ्लोर से मिनिमम 14 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 16 इंच रखेंगे। उसके बाद बैक वाल से या पीछे वाले वाल से मिनिमम आपको जो है 34 इंच रखना है, 32 इंच रख सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम इसको आप 36 इंच यानी कि 3 फीट रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे समझ लिया आपने, ये था टॉयलेट वाला एरिया। उसके बाद अब ये मेरा इस तरह से आ रहा है ऊपर से। देखिए जहाँ से ये टी दिखाया था मैं आपको, देखिए यहाँ पे लिया 1 इंच का टी देके इसको मैं नीचे लिया आ रहा डाइवर्टर में, और ये मेरा इस तरह से यहाँ पे आगे गीजर के लिए 1 एल्बो दिया 1 इंच का। उसके बाद नीचे लिया 1/1/2 का ब्रास एल्बो दिया, ये मेरा गीजर का पॉइंट है। गीजर का पॉइंट कभी भी जब भी आप बनाएं तो यहाँ पे देखिए राइट साइड में कोल्ड वाटर आएगा, लेफ्ट साइड में हमेशा हॉट वाटर आएगा। अब यहाँ पे देखिए स्पेशली विशेष रूप से आपको ये ध्यान देना है, कोल्ड वाटर के लिए आप किसी भी साइज का पाइप रख सकते हैं, जैसे आधा हो गया, पौना, 1, 1.25, 1.5, 2, 3 कुछ भी, लेकिन ये हॉट वाटर में हमेशा आपको आधा या फिर पौना का पाइप डालना है। देखिए क्यों डालना है, क्योंकि गीजर के टैंक से जो आउटलेट निकलता है ना, आधा इंच का पानी फ्लो होता है। अब अगर यहाँ पे 4 इंच का पाइप ही आप डाल दीजिए तो क्या होगा, पानी आधा इंच निकल रहा है। जब तक पाइप आपका भरा हुआ रहेगा पूरा, तब तक खूब तेज़ी से प्रेशर देगा, जैसे ही पाइप खाली होगा प्रेशर आपका लो हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करिए आप यहाँ पे हमेशा आधा या फिर पौना का पाइप डालेंगे हॉट वाटर में। कोल्ड वाटर में किसी भी साइज का रखें, डजंट मैटर। उसके बाद अब हॉट एंड कोल्ड के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो आपको 6 इंच रखना है, मैक्सिमम इसको आप 8 इंच रखेंगे। हाइट की बात करूँ तो देखिए टाइल्स वाले फ्लोर से मिनिमम आप 6 फीट रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 7, 8, 9 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि गीजर का ये पॉइंट नीचे है और गीजर का टैंक भी नीचे लगेगा, शावर मेरा ऊपर है तो शावर में पानी कैसे जाएगा। तो देखिए
यहाँ पे गीजर के पॉइंट और गीजर से कोई भी मतलब नहीं होता है, ये शावर के प्रेशर का। शावर का ये जो प्रेशर है आपका जो मेन टैंक लगा है ना छत पे, उसके ऊपर यहाँ पे डिपेंड होता है कि वो कितनी हाइट पे है, वहाँ से इसका प्रेशर इंक्लूड होता है। गीजर के टैंक से कोई भी मतलब नहीं है। गीजर आप ऊपर रखिए या नीचे रखिए, कोई भी फर्क नहीं यहाँ पे पड़ने वाला है। जो प्रेशर आपका टैंक से आएगा ना, वही प्रेशर यहाँ पे शावर में जाएगा। तो यहाँ पे आपने समझ लिया गीजर का। उसके बाद देखिए हॉट वाटर वाला पाइपलाइन मेरा 3-4 का इस तरह से नीचे आ रहा है। एक एल्बो देके इसको मैं यहाँ पे डाइवर्टर में कनेक्ट किया। उसके बाद ये वाला जो है मेरा ये कोल्ड वाटर लाइन है, टैंक वाला आके यहाँ पे कनेक्ट हुआ। ये मेरा शावर है, ये स्पाउट है, ये फ्रेश वाटर मोटर वाला है। यहाँ पे जैक्वार का ये 3 इनलेट डाइवर्टर है, 2 आउटलेट डाइवर्टर है। 3 इनलेट क्या है, 2 आउटलेट क्या है, समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे 1 इंच का पाइपलाइन मेरा आ रहा है, ये कोल्ड वाटर टैंक वाला, ये मेरा पहला इनलेट हो गया। दूसरा इनलेट मेरा लेफ्ट साइड से आ रहा है हॉट वाटर। तीसरा इनलेट मेरा राइट से आ रहा है, 1 इंच का पाइपलाइन है फ्रेश वाटर मोटर वाला। 3 इनलेट कंप्लीट हुआ। 2 आउटलेट में पहला आउटलेट मेरा ये स्पाउट हो गया, दूसरा आउटलेट यहाँ पे मेरा ये शावर के लिए हो गया। देखिए शावर का पॉइंट ऊपर मैंने दे रखा है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे कनेक्शन आप कैसे करेंगे। नए प्लम्बर जो है अक्सर गलती करते हैं, कंफ्यूज होते हैं सॉरी, उल्टा यहाँ पे कनेक्शन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे डाइवर्टर के ऊपर लिखा होता है, मैं आपको दिखाऊंगा, कैमरामैन से बोलूँगा करीब आएँ। यहाँ पे देखिए डाइवर्टर पे अगर आप देख पाएंगे ना, तो यहाँ पे आउटलेट में देखिए SH4 लिखा है। SH4 का मतलब शावर हो गया। और यहाँ पे एक ही कनेक्टर पे देखिए यहाँ पे T लिखा है, और इस साइड देखिए यहाँ पे C लिखा हुआ है। देखिए C है और इधर यहाँ पे ये T है। तो यहाँ पे T और C का मतलब हो गया, T का मतलब टैंक और C का मतलब कोल्ड, यानी कि टैंक वाला जो कोल्ड वाटर है वो आपका यहाँ पे आएगा, जो कि आप देख सकते हैं आया भी है। देखिए टैंक वाला मेरा यहाँ से आ रहा है। उसके बाद इसको मैं ले आके डाइवर्टर में यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो T और C का मतलब टैंक वाला जो कोल्ड वाटर है वो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे जो है सिर्फ C लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे यानी कि फ्रेश वाटर मोटर वाला। देखिए ये फ्रेश वाटर मोटर वाला हो गया, ये मेरा टैंक वाला हो गया, ये अपना आउटलेट है शावर के लिए। और ये लेफ्ट साइड से आ रहा है, हर ब्रांड के डाइवर्टर में लेफ्ट ही होता है। यहाँ पे H लिखा हुआ रहेगा या फिर हॉट लिखा रहता है, ठीक है। उसके बाद ये स्पाउट है, स्पाउट के लिए यहाँ पे SPT लिखा हुआ है। देखिए देख रहे हैं ना, SPT यहाँ पे लिख रखा है। तो ये स्पाउट हो गया। यहाँ पे कनेक्शन आपने समझ लिया, ये जैक्वार वाले डाइवर्टर का इसी तरह से कनेक्शन करना है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल ये रहता है कि ये क्या यहाँ पे फ्रेश वाटर के साथ में मिक्स हो सकता है। तो नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ये 2 ही पानी के साथ में मिक्स होगा हमेशा, एक तो हॉट वाटर और ये कोल्ड वाटर के साथ में, ठीक है। और ये मोटर वाला आपका सेपरेट चलता है। तो अगर कोई प्लम्बर मोटर वाला उठा के यहाँ डाल देता है तो आपका मोटर और हॉट वाटर के साथ में मिक्स होने लगेगा। तो ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश वाटर मोटर का जो टेम्परेचर होता है पानी का, वो मौसम के अकॉर्डिंग होता है। ठंडी में हल्का सा गर्म होता है और गर्मी में हल्का सा ठंडा होता है। तो मोटर के साथ में मिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती आपको। हमेशा हर कोई जो है कोल्ड वाटर टैंक वाला और ये हॉट वाटर मिक्स करना चाहते हैं। तो इसी तरह से कनेक्शन यहाँ पे आपको करना है। मोटर वाला यहीं पे लगाना है, गलती नहीं करना है, ध्यान से आप देख लीजिए। इसी तरह से यहाँ पे कनेक्शन आपको करना है। उसके बाद अब यहाँ पे चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हाइट आप क्या रखेंगे, क्या चीज़ यहाँ पे आप मेजर करेंगे। देखिए यहाँ पे ये जैक्वार का जो डाइवर्टर आप देख रहे हैं, ये हैंडल वाला जहाँ पे कार्टेज आपका है, ये सेंटर पॉइंट आपको मेजर करना है। टाइल्स वाले फ्लोर से मिनिमम आप 40 रखेंगे, मैक्सिमम 42 इंच रखें, यानी कि कम से कम 40 और मैक्सिमम इसको आप 42 इंच रखेंगे। उसके बाद देखिए ये स्पाउट है, स्पाउट के पॉइंट का ये जो हाइट है टाइल्स वाले फ्लोर से मिनिमम 30 मैक्सिमम 32 इंच, यानी कि कम से कम 30 और मैक्सिमम इसको आप 32 इंच रखेंगे। उसके बाद अब ये देखिए शावर के लिए है, शावर का ये जो पॉइंट का हाइट है मिनिमम आप 6 फीट रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 7 फीट रखेंगे। 7 फीट रखने का बेनिफिट ये होगा कि 6 फीट के लंबे आदमी भी शावर के नीचे खड़ा होकर बात कर पाएंगे, शावर का एंजॉय कर पाएंगे। इसलिए शावर का हाइट जो है मिनिमम 6 फीट मैक्सिमम 7 फीट आप रखेंगे। यहाँ पे पूरा पाइप फिटिंग आपने देख लिया। यहाँ पे मैं आपको ये भी दिखा दिया टॉयलेट वाला एरिया। उसके बाद यहाँ पे डाइवर्टर भी दिखाया। उसके बाद ये जो लाइन है देखिए यहाँ से मेरा यहीं से आ रहा है, देखिए यहाँ से 245 देके इसको मैं इस तरह से आगे लिया, देख लिया, यहाँ पे आया 3/4/1/2 का ब्रास टी दिया। ये मेरा वॉश बेसिन के लिए है। इसका जो हाइट है देखिए कॉमन वॉश बेसिन आएगा, मिनिमम 20 इंच मैक्सिमम 22 रखेंगे, 22 से ऊपर नहीं रखना है। और एक जो है ये ऑप्शनल है, टैप के लिए दिया है मैंने ब्रास टी 3/4/1/2 का। और ये पाइपलाइन मेरा इस तरह से आगे बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे आया, एक एल्बो दिया। उसके बाद देखिए यहाँ भी पिलर है ना, तो पिलर को कैसे क्रॉस करना है, जैसे मैंने आपको बताया है एल्बो टू एल्बो के बीच का जो मिनिमम यहाँ पे डिस्टेंस रहना चाहिए वो 10 इंच होना चाहिए, लेकिन ये कम है। तो देखिए एक एल्बो दिया 90 डिग्री का, और यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का ही बना है ये 245 का यूज करके, लेकिन लॉन्ग रेडियस बैंड है ये। फिर यहाँ पे एक एल्बो दिया। उसके बाद अब ये इस तरह से मेरा आगे बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे ये किचन के लिए है, दरअसल जो है रेंट के पर्पज़ से बना है। 1 BHK का फ्लैट है ये। 45 देके एक 45 यहाँ पे दिया, पानी स्लिप करके जाएगा धड़ाक से। एल्बो लगाएंगे प्रेशर आपका लो हो जाएगा। आप कितना भी बढ़िया मोटा पाइप डाल दीजिए, लेकिन
अगर एल्बो लगाएंगे ना, एल्बो प्रेशर को डिक्रीज करता है 45 के मुकाबले 4 गुना। देखिए यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे दे दिया 3/4/1/2 का ब्रास्ट। ये मेरा जो है ये दरअसल वाटर प्यूरीफायर के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट है। फिर यहाँ पे आगे लिए रोक दिया 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो दिया। ये मेरा जो है यहाँ पे सिंक मिक्सर के लिए, सॉरी सिंक फ्यूसेट के लिए पॉइंट दिया मैंने। सिंक ऑक आएगा यहाँ पे स्वान नेक वाला। तो इसका जो मिनिमम हाइट है, चाहे वो नॉर्मल टैप लगे या फिर सिंक ऑक लगे, मिनिमम जो यहाँ पे हाइट रहने वाला है वो 8 इंच रहेगा। 8 से 9 इंच आप रख सकते हैं। पूरा पाइप फिटिंग यहाँ पे आपने देख लिया। ये किचन से होता हुआ फिर ये बाथरूम में आ गया, एंट्री कर रहा हूँ मैं। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा ना कि मेन आउटलेट को आप कैसे निकालेंगे, प्रेशर आप कैसे बैलेंस कर पाएंगे बराबर, हॉट वाटर का कोल्ड वाटर का। उसके बाद कुछ प्लम्बर जो है पाइपलाइन को पहले ऊपर से नीचे ले आएंगे, फिर नीचे से ऊपर उठाएंगे जहाँ जहाँ पे पॉइंट देना है। जैसे देखिए, पाइपलाइन को पहले वो ले आएंगे नीचे, फिर जहाँ जहाँ पॉइंट देना है, जैसे मुझे डाइवर्टर यहाँ लगाना है तो पहले वो ले आएगा नीचे, फिर नीचे से इस तरह से ऊपर उठाएंगे। देखिए यहाँ उठाया, यहाँ उठाया, यहाँ उठाया, जहाँ जहाँ देना है, जहाँ कस्टमर टैप मांगेंगे वहाँ पे तो वो उठाते हैं। वो क्यों उठाते हैं, देखिए समझिए, अपने काम को आसान बनाने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा पैसा बनाने के लिए। जो प्लम्बर परफेक्ट काम करते हैं, जैसे मैं 25 रुपये करूँगा, 20 करूँगा, 30 करूँगा, वो वाले प्लम्बर करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, देखिए अपने काम को आसान बनाने के लिए। वो पहले ले आएंगे ऊपर से नीचे, नीचे से अकेले ही कटिंग चिपिंग फिटिंग पूरा करके चले जाएंगे। लेकिन मेरी तरह अगर कोई करेगा, जैसे देखिए ऊपर से अगर आप निकालेंगे तो इसमें जो है 3 बंदे की ज़रूरत पड़ेगी, लैडर की ज़रूरत पड़ेगी। लैडर पे चढ़ के यहाँ पे कटिंग करना, चिपिंग करना, फिटिंग करना, मेजरमेंट करना, मतलब कुल मिला के मेहनत वाला काम हो जाता है और टाइम भी डबल चला जाता है। ठीक है, लेकिन काम बहुत बढ़िया होता है अगर सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप करेंगे। जिस तरह से ये मेरा जो है प्लम्बिंग रूल को फॉलो करता है, मेन आउटलेट को हमेशा 6 फीट और 7 फीट के ऊपर से ही आपको निकालना चाहिए, क्योंकि पानी का जो फ्लो है ना मेरा ऊपर से नीचे आ रहा है, ना कि नीचे से ऊपर जा रहा है। तो जैसे जैसे आप नीचे बढ़ेंगे ना, प्रेशर आपका बढ़ता चलेगा। फिर जब नीचे से आप ऊपर आएंगे तो प्रेशर आपका घटता चला जाएगा, साथ में एयर लॉक क्रिएट होता चला जाता है और प्रेशर आपका लो हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ पाइपलाइन को ऊपर से नीचे लिया, फिर नीचे से आपको ऊपर नहीं उठाना है। तो यहाँ पे कुछ प्लम्बर ये भी कहेंगे कि अगर पाइपलाइन को ऊपर से नीचे ले लिया फिर ऊपर नहीं उठाना है, तो शावर के लिए हर कोई उठाता है, इवन मैं भी यहाँ पे उठा रखा हूँ। तो देखिए इसका एक तरीका है, अगर आपके साथ में कोई ऐसा सिचुएशन आता है कि आपको उठाना पड़ जाए तो उसका एक तरीका है। देखिए, जिस पाइप को आपको उठाना है तो क्या करेंगे, उसका डाया रिड्यूस करेंगे उस पाइप के मुकाबले जो आपका मेन आ रहा है। जैसे देखिए, मुझे ये पाइपलाइन 1.25 इंच का उठाना था शावर के लिए, इसको मैं कर दिया 1 इंच। ठीक है, क्यों किया, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेरा ये 1 इंच का पाइपलाइन है और अगर यहाँ भी मैं 1 इंच का पाइप डालूंगा तो देखिए यहाँ का प्रेशर मेरा 10 इंच है, तो ऊपर जैसे जैसे चढ़ेगा ना, घटता हुआ चला जाएगा, पानी जो है ऊपर चढ़ नहीं पाएगा तेज़ी से, फोर्स से। इसलिए क्या किया, इसका डाया रिड्यूस किया। अब ये तेज़ी से पानी ऊपर चढ़ेगा, शावर में प्रेशर आपको बढ़िया मिलेगा। यही है बैलेंस करने का तरीका। देखिए एक एग्जांपल से आप समझिए, गार्डन पाइप आप ले लीजिए, उसको आप अंगूठे से दबाइए, आगे आपको पानी को भेजना होता है तो आप क्या करते हैं, तराई वगैरह करने के लिए आप दबाते हैं तो पानी जो है आगे बढ़ता हुआ चला जाता है, पिचकारी टाइप का। तो वही चीज़ है यहाँ पे, अगर आपको पानी को ऊपर भेजना है, चढ़ाना है, तो उसका डाया आप रिड्यूस करेंगे और मेन जो है जहाँ से आप उठा रहे हैं उसको आप मोटा रखेंगे और जो इसको आपको उठाना है वो पतला रखेंगे। इसी तरह से सेम आपने देख लिया। हॉट वाटर का प्रेशर आपको बैलेंस करना है तो देखिए यहाँ पे आप इसका डाया रिड्यूस करेंगे, क्योंकि गीजर के टैंक से आउटलेट आधा इंच बन रहा है, तो यहाँ पे आधा या फिर पौना का पाइप डालेंगे। इस पाउट में ध्यान रखिए, गलती से कभी भी भूलना नहीं है, हमेशा आपको आधा या फिर पौना का पाइप डालना है, 1 इंच नहीं लगाना है। शावर में भी आपको जो है क्या करना है, हमेशा आधा और पौना का पाइप डालना है, 1 इंच नहीं लगाना है। 1 इंच लगाएंगे प्रेशर रोएगा, साथ में कस्टमर आपको भी रुला देगा, टाइल्स के बाद पैसा आपका रोक लेगा, झगड़ा होगा। इस तरह से काम कीजिए जिस तरह से मैंने बता रखा है। मैं वीडियो के माध्यम से मुझे आपको ये एक्सप्लेन करना होता है, इसलिए मैं सिस्टमेटिक तरीके से काम करवाता हूँ। मुझे सिखाने के पर्पज़ से ये वीडियो बनाना होता है, इसलिए सिस्टमेटिक तरीके से एजुकेशनल के पर्पज़ से मैं इस तरह से कटिंग चिपिंग करवा के नियम से काम करवाता हूँ। पूरा पाइप फिटिंग यहाँ पे आपने देख लिया, तो ये भी आपने यहाँ पे समझ लिया कि प्लम्बर जो है नीचे से पाइपलाइन लेके जाते हैं अपने काम को आसान बनाने के लिए। उसमें प्लम्बर का कुछ एक्स्ट्रा पैसा बन जाता है, क्योंकि हर प्लम्बर रनिंग फिट वाले यही चाहते हैं कि 200 की बजाय जितना ज़्यादा रनिंग फिट बढ़ेगा उतना ही पैसा बढ़ेगा। इसमें प्लम्बर का 2 फायदा हो जाता है, एक तो काम आसान हो जाता है और कुछ एक्स्ट्रा रनिंग फिट बना के वो पैसे बढ़ा लेते हैं। लेकिन इसमें मालिक का 3 तरह से नुकसान होता है। एक तो ये कि उसका जो है बेवजह पाइप एक्स्ट्रा लगा दिया प्लम्बर, 10, 20, 40, 50, 60 जो भी हो, उल्टा सीधा घुमा के। दूसरा ये कि फिटिंग में और पाइप खरीदना पड़ा, उसमें पैसे गए कस्टमर के। तीसरा ये कि वो एक्स्ट्रा रनिंग फिट के पैसे दे रहे हैं प्लम्बर को। ठीक है, 3 तरीके का नुकसान हो गया। 2 यहाँ पे समझ लिया आप,
एक तो अपने काम को आसान बनाने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा पैसे बनाने के लिए प्लम्बर पाइपलाइन को नीचे से लेके जाते हैं। तो नीचे से आपको कभी भी नहीं लेके जाना है, मेन आउटलेट को हमेशा ऊपर से आप लेके आइए। जैसे देखिए डायोटर मुझे यहाँ पे लगाना है, तो मेन आउटलेट को मैं देखिए ऊपर से लेके आया, नीचे यहाँ पे ख़त्म कर दिया। अब मुझे अगर साला यहीं पे डायोटर लगाना है तो फिर नीचे ले जाने की क्या ज़रूरत है भैया, यहीं पे रोक दीजिए ना। इस तरह से आपको काम करना है। मेरे कैसे में यहाँ पे इस मास्टर बाथरूम का पाइप फिटिंग पूरा कंप्लीट हो गया, डायोटर के बारे में एक्सप्लेन किया, पाइप के बारे में आपको एक्सप्लेन किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ जो कुछ भी आज मैं आपको एक्सप्लेन किया वो सब आपकी समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है या फिर और भी कोई एक्स्ट्रा सवाल है, पर्सनल सवाल है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए। 100% कोशिश करूँगा उसको रिप्लाई करने की। आपको किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कमेंट आपका आएगा तो उस टॉपिक पे वीडियो क्रिएट हो जाएगा मेरी तरफ से। और मेरे दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मुझे, तो टेक्निकल सोनूटेक चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को जरूर फॉलो कीजिए। साथ में और भी सोशल मीडिया का लिंक है, मैंने आपको दे दिया है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप मुझे अभी फॉलो कर सकते हैं। तो बस मेरे दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं फिर किसी अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ।